हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एल के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, कौन अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथि से कार्य नहीं करता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको कौन अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथि से कार्य नहीं करता है। ऑप्शन ए अग्नाशय, बी पीयूष ग्रंथि, सी अंडाशय, डी वृषण। तो कौन अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथि से कार्य नहीं करता है? तो पीयूष ग्रंथि। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, कौन सा अभिलक्षण वासंगत नहीं है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको कौन सा अभिलक्षण वासंगत नहीं है। ऑप्शन ए आंख का रंग, बी चमड़ी का रंग, सी शरीर का आकार, डी बाल की प्रकृति। तो कौन सा अभिलक्षण वासंगत नहीं है? तो बाल की प्रकृति। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है आपको निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ऑप्शन ए घास, गेहूं तथा आम, बी घास, बकरी तथा मानव, सी बकरी, गाय तथा हाथी, डी घास, मछली तथा बकरी। तो निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, बकरी तथा मानव। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है आपको पीतरस कहाँ से स्रावित होता है। ऑप्शन ए अग्नाशय से, बी यकृत से, सी छोटी आंत से, डी इनमें से कोई नहीं। तो पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए निषेचन, बी अंकुरण, सी परागण, डी किण्वन। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में कौन प्रोद्भवन का उदाहरण है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको निम्नलिखित में से कौन प्रोद्भवन का उदाहरण है। ऑप्शन हाइड्रा, बी अमीबा, सी स्पायरोगेरा, डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन पुनर्भवन का उदाहरण है? तो हाइड्रा है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, निम्न में से कौन सा अंग समितिग्राही नहीं है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है आपको निम्न में से कौन सा अंग समितिग्राही नहीं है। ऑप्शन ए कान, बी आंख, सी नाक, डी दिमाग। तो निम्न में से कौन सा अंग समितिग्राही नहीं है? तो दिमाग है। यह राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन ए संताप मंडल, बी जल मंडल, सी स्थल मंडल, डी क्षोभ मंडल। तो ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो संताप मंडल पाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है आपको निम्नलिखित से कौन मलेरिया परजीवी है। ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, बी लिस्मेनिया, सी प्रोटोजोआ, डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ऑप्शन ए मिर्चजीवी, बी समभोजी, सी स्वपोषी, डी इनमें से कोई नहीं। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मिर्चजीवी विधि पाई जाती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, समजात अंगों के उदाहरण है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको समजात अंगों के उदाहरण निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, बी हमारा दांत और हाथी के दांत, सी आलू और घास के ऊपरी भूस्तरी, डी उपरोक्त सभी। तो समजात अंगों के उदाहरण कौन है? तो हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना है आपको इनमें से कौन पादप हार्मोन है। ऑप्शन ए इंसुलिन, बी थायरोक्सिन, डी एस्ट्रोजन, डी साइटोकाइनिन। तो इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पारे होते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पारे होते हैं। ऑप्शन ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी लवण युक्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पारे होते हैं लवण युक्त। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, निम्न में से कौन बहुवर्षीय पौधे को दर्शाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना है आपको निम्न में से कौन बहुवर्षीय पौधे को दर्शाता है। तो जो छोटा टीटी है यह बहुवर्षीय पौधे को दर्शाता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, मेरुरज्जु निकलता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको मेरुरज्जु निकलता है। ऑप्शन ए परम मस्तिष्क से, बी अनुमस्तिष्क से, सी पांच से, डी मेडुला से। तो मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? तो मेडुला से। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, डिखंडन होता है। यहाँ पर बताना है आपको डिखंडन होता है। ऑप्शन अमीबा में, बी पैरामीशियम में, सी लेशमोनिया में, डी इनमें से सभी में। तो डिखंडन किस में होता है? तो अमीबा में होता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, मानव रक्त में 100 मिलीलीटर में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको मानव रक्त में 100 मिलीलीटर उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन ए 100 मिलीग्राम, बी 20 मिलीग्राम, सी 30 मिलीग्राम, डी 40 मिलीग्राम। तो मानव रक्त के 100 मिलीलीटर में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो 20 मिलीग्राम होती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। ऑप्शन ए चेतना, बी आवेग, सी उद्दीपन, डी संवेदना। तो मनुष्य में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो उद्दीपन के रूप में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए उच्च रक्तचाप, बी मधुमेह, सी घेगा, डी बौनापन। तो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, पादप में फूलन संवाहक होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है वो पादप में फूलन संवाहक होता है। ऑप्शन ए भोजन, बी अमीनो अम्ल, सी जल, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो पादप में फूलन संवाहक होता है भोजन का। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, दही जमने की कौन सी क्रिया होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको दही जमाने की कौन सी क्रिया होती है। ऑप्शन ए अपघटन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी किण्वन, डी उत्सर्जन। तो दही जमाने की कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन होती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, मानव हृदय में पाए जाते हैं। यहाँ बताना आपको मानव हृदय में पाए जाते हैं। ऑप्शन 3 बेसम, बी 4 बेसम, सी 5 बेसम, डी 2 बेसम। तो मानव हृदय में कितने बेसम पाए जाते हैं? तो 4 बेसम पाए जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए रतौंधी, बी सकरवी, बी रेबीज, डी घेगा। तो मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेगा रोग होता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मानव में डायलिसिस थैली है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको मानव में डायलिसिस थैली कौन है। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव में डायलिसिस थैली कौन है? तो नेफ्रॉन है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, रक्त में आयरन कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना है आपको रक्त में आयरन कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए टीबी, बी मधुमेह, सी एनीमिया, डी उच्च रक्तचाप। तो मनुष्य में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है?
तो एनीमिया रोग होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, स्त्री के शरीर के आधारी भाग को कहते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको स्त्री के शरीर के आधारी भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वर्तिका, बी अंडाशय, सी वर्तिकाग्र, डी पुष्पासन। तो स्त्री के शरीर के आधारी भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, पुष्पी पौधे में लैंगिक जन्म किसके द्वारा होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पुष्पी पौधे में लैंगिक जन्म किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए पत्तियों द्वारा, बी तने द्वारा, सी फूलों द्वारा, डी बीज द्वारा। तो पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों द्वारा होता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पुष्प का नर जनन क्या कहलाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना होगा पुष्प का नर जनन क्या कहलाता है। ऑप्शन है पुंकेसर, बी जयांग, सी पंखुड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। तो पुष्प का नर जनन क्या कहलाता है? तो पुंकेसर कहलाता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। वही पुष्प का मादा जनन क्या कहलाता है? तो जयांग कहलाता है। इसे भी साथ में याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है। ऑप्शन है जीव मात्रा, बी कोयला, सी पेट्रोलियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है? तो जीव मात्रा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर जरूर दबाएं, इससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।